प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम करती हूँ। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में उपस्थित हैं उनको परमेश्वर बहुत 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 आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि जितने जन परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं उन वचनों को, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बरकत को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन से ही बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए स्ट्रेंथ है, हमारा पावर है और हमारा बहुत ज़्यादा उत्साहित करने का एक मोटिवेटेड चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर अपने वचन के नहीं हमें समझाता है, बताता है। हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में घटी कमी होती होगी। उनको महसूस होता होगा कि मेरे पास तो बहुत थोड़ा है, मैं कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा, या कैसे मैं आगे जा कर के अपनी सक्सेस हासिल कर पाऊँगा, या कैसे मैं अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना पाऊँगा। मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं, बहुत कम जगह रहने के लिए, बहुत छोटा घर है, इस टाइप से। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो कुछ आपके पास है, आप परमेश्वर के सम्मुख रखें और धन्यवाद करके उसको ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो तूने दिया वो मेरे लिए बहुत है। और विश्वास कीजिए, सच में परमेश्वर आपकी घटी को, आपकी कमी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज ऐसे ही मैं आपको एक वचन सुनाऊंगी, मत्ती का 14 अध्याय। उसमें जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 5,000 पुरुषों को कैसे खिलाया। आप जानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, वे जानते होंगे कि परमेश्वर ने 5,000 लोगों को कैसे खिलाया। 5 रोटी में कैसे कोई 5,000 लोगों को खिला सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है, 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर उपदेश दे रहा था पहाड़ियों पर जाकर के, तो उनके पीछे हज़ारों की भीड़ थी, जो कि कई घंटों से, कई समय से वो पीछे पीछे थे, भूखे प्यासे थे। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों से कि जाओ इन्हें कुछ खाने को दो। तो चेलों ने कहा कि परमेश्वर मेरे पास तो कुछ नहीं है। सिर्फ था उनके पास, तो क्या था कि परमेश्वर ने कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो। तो उनके चेलों ने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं और कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि इतना ही बहुत है, क्योंकि यीशु मसीह मल्टीप्लाई करता है, यीशु मसीह बढ़ाता है। जो चीज़ घटी होती है, जो थोड़ी होती है, हमको लगता है कि हम कैसे उसको आगे ले जाएं, लोगों के सामने ले जाएं, या कैसे हम उतने में अपने जीवन को बिता पाएंगे। लेकिन परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है कि उसके बेटे और बेटियों की क्या आवश्यकताएं हैं। तो आगे वचन लिखा है, 19 वचन हम पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि खाने वाले 5,000 से भी ज़्यादा लोग थे, जो कि परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली में पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया, उसको बढ़ा दिया, उसको 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, न जाने 100 गुना बढ़ा दिया, ताकि लोग तृप्त हो जाएं खा करके, और तो और एक्स्ट्रा में बच भी गया। तो यहाँ पर ये वचन हमें ये सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में यदि थोड़े पैसे हैं, हमारे जीवन में यदि हमारा छोटा घर है, हमारे जीवन में यदि हमारे पास सक्सेस नहीं है, हम गरीबी देख रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ को आपको लग रहा है कि मैं कैसे उस चीज़ को 2 गुना करूँ, 4 गुना करूँ या 10 गुना बढ़ाऊँ, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख यदि आप जाते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वो बढ़ाने वाला, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी घटी को, हमारी कमी को दूर करता है। आगे वचन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो देखते, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ
और तुम्हें किसी भी प्रकार की किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। यदि हमारे पास आज बहुत कुछ थोड़ा है, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं कि हम कैसे आगे चल कर के परमेश्वर के कामों को या फिर अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे या कम पैसों में कैसे आगे जीवन बिता पाएंगे, तो परमेश्वर से यदि आप प्रेम रखते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर पर है, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ा कर देने वाला परमेश्वर है। वो अगर आप अभी झोपड़ी में रह रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए आप बंगले में रहेंगे। यदि आप अभी छोटी एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड होंगे। यदि आपको अभी लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ ही पैसे, लेकिन परमेश्वर आपको लाखों करोड़ों रुपए के साथ ब्लेस करेगा। यदि आप ईमान रखते हैं, तो यदि आपका विश्वास है, तो अब परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है उस पर चलने की, और जो हमें परमेश्वर चीज़ों को मना करता है, पाप से दूर रहना, या परमेश्वर को जो चीज़ें नहीं पसंद है हमें उनको नहीं करना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। वरना हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, कितनी भी फास्टिंग कर ले, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचनों पर चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों से सीखने की ज़रूरत है, कि सच में हम जब सीखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा देता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज जिनके जीवन में घटी है वो परेशान ना हो, निराश ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है जितनों ने सुना है ब्लेसिंग को पा लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, तो आदर, सम्मान और धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। तो मल्टीप्लाई करने वाला प्रभु, तो घटी को परमेश्वर बहुतायत में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो सब कुछ करने में सामर्थ्य है प्यारे परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु जो दिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के वचन से तूने अपने लोगों को उत्साहित किया प्रभु, कि आज जो घटी में है, जो गरीबी में है, जो प्रॉब्लम्स में है मेरे प्रभु, वो विश्वास करें, उनके जीवन में परमेश्वर तू कार्य करेगा। तो उनके जीवन में प्रभु तू मल्टीप्लाई करेगा, उनके जीवन में प्रभु तू घटी कमी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आशीष दे, इनके जीवन में प्रभु तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह ठहरे यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है प्रभु कि आपने बहुत सारी बरकतों को दे दिया है इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते आज का वचन प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, और प्रभु ये सुने, ये ब्लेस्ड हो, ये बरकत को पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर एक जन को तो छू, उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा विश्वास है जितनों ने परमेश्वर के वचन को सुना है वे आशीषित है, ब्लेस्ड है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जितने नए हैं वे सब सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के वचन को आगे पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।